Hello everyone. Let's talk about how this bull market is different from the earlier bull markets and why somebody as experienced as I am also हमारे लिए भी ये कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस में आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है एंड इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग विच करेंटली द मार्केट्स आर सुप्रीम बिकॉज वो हर बुल मार्केट में कुछ सिखा के जाते हैं. सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस बुल मार्केट में डिफरेंस नंबर वन रिटेल एक्सक्यूज मी रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पैसा लग रहा है वाया म्यूचुअल फंड्स 16,000 से लेके 18,000 करोड़ रुपीज़ पर मंथ आ रहा है विच इज़ $2 billion, $2.5 billion पर मंथ. ये पहले कभी होता नहीं था. ये पैसा जो म्यूचुअल फंड्स के पास आ रहा है तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर फोर्स टू बाय ऑन एवरी डिप. ये मेजर फर्स्ट डिफरेंस है. सेकेंड पॉइंट इज़ इंडिया के जो मैक्रोज हैं. जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स राइट. तो हमारे जो एक सिंपल भाषा में बताऊं तो अपने देश का जो बैलेंस शीट है, कंपनीज़ की जो बैलेंस शीट है, मैक्रोज ऑफ इंडिया, वो काफ़ी पहले कर्जे में चलती थी, लेवरेज पे चलती थी. और बहुत सारे कंपनीज़ में यही होता था कि बिज़नेस करना है पहले लोन लो. अभी लास्ट 10 साल से ड्यू टू द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड फेवरिंग कॉर्पोरेट सेक्टर, देखो कॉर्पोरेट टैक्स भी उन्होंने 2019 में जस्ट कोविड के पहले, मुझे याद है 6 महीना पहले, मतलब सितंबर 2019, किसको पता था कोविड आएगा, बट उसके पहले ही कॉर्पोरेट टैक्स हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी कम किया था. दैट वाज वन मेजर स्टेप दे टुक. उसके वजह से हुआ ये है कि कॉर्पोरेट्स के पास पैसे ज़्यादा बच रहे हैं और वो टैक्स कॉर्पोरेट लेवल पे थोड़ा जो कम दे रहे हैं बचा के या जो भी करके, डी लेवरेजिंग साइकिल हो गई. डी लेवरेजिंग मतलब दे आर रिड्यूसिंग द डेट ऑन द बैलेंस शीट. आप देखो काफ़ी बड़ी बड़ी बैंक्स और बड़ी कंपनीज़ के बैलेंस शीट पे भी जो डेट है, डेट पोर्शन काफ़ी कम हो गया और अभी किसी को डेट पे जाना ही नहीं है बिकॉज इक्विटी या रेजिंग अ न्यू IPO इज़ अ मच बेटर ऑप्शन गोइंग फॉर डेट. एंड देन अगेन आपको फिर वो म्यूचुअल फंड वाले स्ट्राइक डाउन कर देते हैं कि आपका हाई डेट हो गया. और मेरे जैसे लोग तो पहले ही डेट वाली कंपनीज हम लोग देखते ही नहीं थे. आपको पता होगा वी हैड अ क्राइटेरिया दैट ऑलवेज गो फॉर डेट फ्री कंपनीज बिकॉज वो झंझट में फंसना ही नहीं है. सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 2. एंड थर्ड एक मेजर पॉइंट जो हम देख रहे हैं, यू नो पीपल टॉक अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑल ऑफ दैट. वो तो है ही. वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या, बाज़ार में बिजनेस वाले धंधा करने बैठे हैं. इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट आएगी ना, 6.5% ग्रोथ तो वैसे भी होना है. और ग्रास रूट लेवल पे इंडिया में अभी भी बहुत चेंजेस बाकी है. नो डाउट दिस गवर्नमेंट हैज़ डन अ फैबुलस जॉब. बहुत सारे इश्यूज एड्रेस हुए हैं कॉर्पोरेट लेवल पे. अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है, जैसे टैक्स, इनकम टैक्स का मसला बहुत बड़ा मसला है, उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है. सो थर्ड चीज़ जो मुझे लगती है वो ये, जिसके वजह से HDFC बैंक और बैंकों पे प्रेशर आ सकता है आगे जाके, कि इक्विटी हैज़ बिकम नाउ अ प्रिफर्ड, इज़ बिकमिंग नाउ अ प्रिफर्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पहले नहीं था फ्रैंकली. क्योंकि 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स वर्सेस 14 करोड़ डीमैट अकाउंट्स. अच्छा, 14 करोड़ में एक्टिव डीमैट अकाउंट सिर्फ 7 करोड़ है, बट पहले 2 करोड़ में भी एक्टिव डीमैट अकाउंट सिर्फ 1 करोड़ थे ना. सो 1 करोड़ एक्टिव वर्सेस 7 करोड़ एक्टिव, 7 टाइम्स डीमैट अकाउंट्स में पैसा ज़्यादा आ रहा है. चाहे रिटेल इन्वेस्टर 20,000 रुपया ही डाले, बट स्टिल वो 20,000 रुपया जो बैंक में पड़ा सड़ता था, लिटरली सड़ता था, वो आके बैंक इंटरेस्ट से तो ज़्यादा कमा के दे सकता है एक सेंसिबल रिटेल इन्वेस्टर को, राइट. तो इस तरह जो घर की हाउसवाइफ्स हैं, स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, ये एक तरह से अनचार्टर्ड टेरिटरी, मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा ये पॉइंट. घर की जो हाउसवाइफ्स हैं वो मैं देख रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो अपना 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो है वो मार्केट में डाल रही हैं. तो बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं उस पर प्रेशर पड़ रहा है. HDFC बैंक के रिजल्ट्स में पड़ रहा था, क्वार्टरली और एनुअल डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं बिकॉज लोग बैंक में पैसा कम रख रहे हैं, बिकॉज वो सीधी बात है ना, पैसे को काम पे लगाओ. सो दीज आर द 3 डिफरेंसेस जिसके वजह से अगर आप करेक्शन का वेट कर रहे हो इस बुल मार्केट में, तो वो करेक्शन नहीं आ रहा है बड़ा वाला, क्योंकि पब्लिक पैसा बहुत भर भर के डाल रही है. एंड आई थिंक इट्स अ हेल्दी टाइम. करेक्शन आ भी रहा है तो बहुत जल्दी बाय आउट हो रहा है. लेकिन गाइज, वैल्यूएशन झूठ नहीं बोलते ना, नंबर्स डोंट लाई. जिस दिन मार्केट कोई ना कोई रीज़न ज़रूर देखेगा और
अपने को लगेगा हम सब राम राज्य में हैं, सब अच्छा चल रहा है, वन फाइन डे एक बार करेक्शन तगड़ा ज़रूर आएगा। आपको याद है 2-3 महीने पहले जस्ट बिफोर दिवाली 18,700 तक निफ्टी गिरा था। याद कीजिए वो दिन, वो 2 या 3 दिन में हम 20,000 के ऊपर से 2,000 पॉइंट गिरे थे। तो अगर वो 2,000 पॉइंट का करेक्शन कभी भी किसी भी वजह, आई थिंक दैट केम बिकॉज ऑफ, मेरे को एग्जैक्ट रीज़न याद नहीं आ रहा है, वो जब भी आएगा अगेन दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ देखिए, म्यूचुअल फंड्स इसी में हेल्प करते हैं ना। SIP इन्वेस्टर सबसे बड़ा मालिक है आज, SIP वाला सबसे ज़्यादा सुखी है बिकॉज वो हर महीने डिसिप्लिन में निवेश कर रहे हैं। तो करेक्शन का वेट करना इज़ नॉट गुड। ट्रेडर्स के लिए फिर भी ठीक है, आप हेज करके चलो, शॉर्ट करो, जो करना है करो, लेकिन करेक्शन का सिर्फ उसका वेट करते रहने में तो छूट जाएगी गाड़ी। I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting, guys.